बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, नई अपडेट्स के साथ और नई अंदर की कहानियाँ लेकर एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। इस व्लॉग के अंदर हम इंतहाई अहम गुफ्तगू करेंगे, इंतहाई अहम पहलुओं के ऊपर रोशनी डालेंगे, उनके साथ रिलेटेड तमाम कहानियों को जो ज़ेर बहस लाएंगे। हम आज सबसे अहम पैगाम या सबसे अहम खबर जो लोगों तक या आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो यही है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ ईसा जो है वो अब मज़ीद आगे उनकी एक्सटेंशन वाला सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया। उन्हें अब अपना बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ेगा, चलता बनना पड़ेगा। इस प्रोटोकॉल को, इन मराहत को या इस सारी की सारी जो ज़िंदगी है उसको छोड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में उनका 25 को ही जो है ना वो लास्ट डे तय पा गया। कैसे तय पा गया, किस तरह से तय पा गया, किसने तय किया, ये उन तक पैगाम भी पहुंच चुका है। ताकतवरों का पैगाम भी उनको पहुंच गया कि आप इससे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। उसकी बड़ी वजह कि आइनी तरमीम जिनकी कोशिशों में हुकूमत मसरूफ़ थी, उसके अंदर हुकूमत को कोई ख़ास कामयाबी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। गुज़श्ता रात तवील मुलाकात हुई जाती उमरा के अंदर। नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, आसिफ जरदारी भी मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान भी थे, शहबाज शरीफ भी थे, मोहसिन नकवी भी थे, दूसरे अहम रहनुमा भी थे, हर पार्टी की तरफ से थे, पीपीपी की तरफ से भी थे, नून लीग की तरफ से, JUIF की जानब से भी थे। लेकिन मामला कहीं भी पहुंच नहीं सके। डेडलॉक अपनी जगह पे बरकरार है। डेडलॉक किसके ऊपर बरकरार है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अदालती इस्लाहात पर तो उसको तो मानने के लिए तैयार हैं, उस पर तो वो एग्री हैं, वो राज़ी हैं, ठीक है। इसका उन्होंने बरमला अनाउंस भी किया है। लेकिन उसके बाद जो मुजवज़ा तजावीज़ हैं उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। अदालती इस्लाहात भी इस हवाले से मानने के लिए तैयार हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक दूसरी आइनी अदालत नहीं बनाएंगे, और काजी साहब को उस आइनी अदालत में ही ले जाना था। 25 के बाद उनकी जो मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन होनी थी और जो उनके चीफ जस्टिस का प्रोसेस मज़ीद आगे चलना था, वो इधर से उधर ही जाना था। लेकिन अब चूँकि वो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। मौलाना फजल रहमान काफ़ी हद तक जो है वो अपने सारे इन ग्रुपों को, इन दोनों बड़ी जमातों को जिसमें PPP शामिल है और उसके साथ साथ नून लीग शामिल है, उनको काफ़ी हद तक जो है ना ये कन्विंस करने में कामयाब हो गया कि जनाब हम जो है ना वो पैरेलल अदालत बनाने के बजाय हम जो है वो बेंच बना देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बेंच बना देते हैं। वो बेंच सिर्फ और सिर्फ आइनी मामलात को देखे, बात ख़त्म। हम बजाय इसकी कि नई अदालत का कंसेप्ट जो है वो दें, इसके ऊपर वो तकरीबन जो है वो इनको राज़ी कर चुके हैं, इसके ऊपर इत्तफाक जो है वो, और इस सूरत में उन्होंने आगे बढ़ने का इंदिया दिया। बहुत सारी कोशिश की गई इन तीनों जमातों की जानब से फजल रहमान साहब को राम करने की, लेकिन फजल रहमान साहब राम नहीं हुए। उन्होंने बाकी की जो मुजवज़ा तजावीज़ हैं इस आइनी ड्राफ्ट के अंदर, जो PPP का ड्राफ्ट है, जो नून लीग का ड्राफ्ट है, या जो JUIF का अपना ड्राफ्ट है, उसके ऊपर उन्होंने यकीन करने को या उसको मानने से तकरीबन इनकार किया है। और वो उन्होंने वाज़े कहा है कि PTI के दोस्तों से मुशावरत करूँगा, उनसे मिलूँगा और उनके सामने रखूँगा, कोशिश करूँगा उनको कन्विंस करें कि वो कायल हो जाएं और वो फिर साथ मिलना शुरू हो जाएं। तो इस लिहाज से इसका मतलब यही हुआ कि इस वक्त जो है वो डिनाइल है, वो इनकार है। लिहाजा काजी साहब को अपना बोरिया बिस्तर जो है, अपना सामान जो है वो अब बांधना शुरू करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट अब उनकी जो मज़ीद रजीम है वो जारी नहीं रहेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उन्हें जो है ना वहाँ से कूच करना पड़ेगा। वो इंशा जी लिखते हैं ना कि अब उठें यहाँ से और चलें, बस चलने की तैयारी जो है वो करें। काजी साहब को बड़ी उम्मीद थी, ठीक है ना, और जिस तरह से उनसे काम लिया ताकतवर हलकों ने भी और गवर्नमेंट ने भी, वो ले लिया उन्होंने, ठीक है। वो सारे का सारा प्रोसेस अपनी जगह के ऊपर है कि उन्होंने जो जो अपने हक के अंदर फैसले लेने थे या जो कुछ भी लेना था वो लेने में वो कामयाब हो चुके। मतलब दे नो हाउ टू यूज़ द पीपल, तो लाइक काजी, तो उन्होंने वो कर लिया। अब काजी साहब को जो है ना वो साफ साफ जो है ना वो रास्ता दिखाने का वक्त आ गया, और वो उन तक पैगाम जो है वो पहुंचा दिया गया। तो इसलिए अब काजी साहब की परेशानियों में जो है वो इजाफा हो गया कि अब मुझे जो है वो लीव करना पड़ेगा, मुझे छोड़ना पड़ेगा, और उन्होंने छोड़ना है। अब उनकी जगह पे जहाँ तक हमें खबरें मिल रही हैं वो यही तय पा रहा है
कि जस्टिस मंसूर शाह, जिनके वाले से बड़ी चहमगोइयाँ चली कि बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी फलां है, हर्डल्स हैं, वो ही जो है ना वो चीफ जस्टिस की तरफ जा रहे हैं। उन्हीं की ही जो है ना वो डील है वो फाइनल हो रही है, ठीक है, और वही सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो पीटीआई को उम्मीदें हैं कि वो आएंगे, हुकूमत इधर से उधर हो जाएगी, ठीक है, बानी साहब बाहर आ जाएंगे या वो सारा कुछ है, वो नहीं होने वाला। वो ऐसा होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो आइन और कानून के दायरे के अंदर चलेंगे, इनकी मुश्किलात अपनी जगह पे रहेंगी, जो बानी साहब की मुश्किलात हैं वो भी जारी और सारी रहेंगी, उसके अंदर भी कोई कमी नहीं आने वाली है। और ये इनका कंसेप्ट भी जो है ना वो गलत है। थोड़े दिनों बाद जब उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लेना है, तो यही पीटीआई जो है वो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा कर रही होगी, जैसे काजी साहब के हवाले से किया गया। तो बहरहाल ये सारी की सारी अपेरेंट गेम है। अब देखना ये है कि ये सियासी जमातें जो आइनी तहरीक ला रही थी, ठीक है, जिनका मकसद था कि इसको प्रलोंग किया जाए, एक आइनी अदालत बनाई जाए, असल में इसके पीछे गेम कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, ठीक है ना। कहा जाता है कि इस मुसवदे के अंदर एक शिक है जिसके जो फौजी अदालतों से रिलेटेड है, ताकतवर हलकों का जोर है इसके ऊपर कि जनाब ये फौजी अदालतें ज़रूर कायम की जाएंगी, और ट्रायल मतलब सिविलियन का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों के अंदर होगा। इससे रिलेटेड भी कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसके ऊपर साफ इनकार किया है मौलाना फजल रहमान साहब। उन्होंने रात भी कहा कि जनाब ये जो मुदाखलत और ये सारा कुछ सिलसिला है वो इट शुड बी स्टॉप, इसको रोकना होगा, इसके जो है ना हम हक के अंदर नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इशारा किधर जा रहा है, जो निशानदेही है वो किस तरफ जा रही है, किस समत के अंदर जा रही है। तो वो काम होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फजल रहमान साहब जो है वो बाकायदा एक मुसीबत बन के जो है ना वो रस्ते के अंदर बैठे हैं। लेकिन हमें जहाँ तक इतला है कि इस सारी गेम के पीछे भी मौलाना फजल रहमान का अपना स्टांस नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने खुद से ये फैसला नहीं लिया हुआ कि मैंने ये करना है, बल्कि इसके पीछे भी नवाज शरीफ साहब खुद मौजूद हैं, ठीक है, जो इनसे मेल मुलाकातें भी कर रहे हैं, पीछे बैठे भी हैं। लेकिन उनकी कुछ ऐसी गेम प्लान है, उन्हें अंदाज़ा है कि आज अगर बानी का केस जो है ना वो आर्मी कोर्ट के अंदर जाता है, फौजी अदालतों में जाता है, कल को हम भी सियासतदान हैं, हालात बदलते हैं, किसी दूसरे की डोमिनेशन आती है, कोई और जो है ना वो साफ ज़ाहिर आर्मी चीफ भी एक दिन जाएंगे, तो दूसरे लोग भी जाएंगे, तो फिर काया पलटती है, फिर सूरत हाल बदलती है, फिर सारी की सारी जो है ना सिचुएशन चेंज होती है। तो फिर ये अदालतें अगर इसके अंदर सिविल आदमी के जो केसेस हैं वो फौजी अदालतों में जाना शुरू हो गया, और फिर अगर जिस तरह मकबूलियत है बानी पीटीआई की, अगर वो सामने आने में कामयाब हो जाते हैं, वो फिर से डोमिनेट कर जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि कल को फिर साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद इनके ऊपर भी ये वक्त आ सकता है। सियासतदान है, माजी में कितनी दफ़ा आया, नून लीग के वाले से, पीपीपी के वाले से कौन नहीं जानता कि इनके ऊपर कितनी दफ़ा कब कब वक्त आया, वो सारा कुछ आया, ठीक है। तो ये टाइम भी आ सकता है। वो इसलिए चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं, बड़ी दूरअंदेशी से काम ले रहे हैं कि हमें उस वक्त फिर हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारे केसेस जो हैं वो सिविल कोर्ट की बजाय जो है ना वो मिलिट्री कोर्ट में चले जाएंगे, हम सिविलियन जो है उधर चले जाएंगे। नवाज शरीफ साहब इस हक के अंदर नहीं है, और ये डोरी उन्होंने पकड़ाई हुई है फजल रहमान के हाथ के अंदर कि यू शुड फाइट, आप फाइट करें, मैं बैक डोर पे आपको जो है ना वो अपनी पूरी जो है ना वो सपोर्ट जो है और वो सारा कुछ उसका यकीन दिलाता हूँ, और ये मामला सारा कुछ इस तरह से ही चल रहा है। तो ये अंदर की सारी कहानी है। लेकिन मेन चीज़ें हैं, काजी साहब को जाना पड़ेगा, ठीक है। नवाज शरीफ साहब की गेम भी अभी तक कामयाब है, और आगे देखें कितनी कामयाब होती है। और इसी तरह से ताकतवर हलकों ने काजी साहब को पैगाम भी पहुंचा दिया है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तक भी पैगाम पहुंच गया कि आपकी डील, आपके जो रास्ते थे वो 90% जो है ना वो हल हो गए हैं, लिहाजा जस्ट मूव फारवर्ड, आगे बढ़े। मुलाकात होती है अगले वीडियो के अंदर।